बायोलॉजी सजीव जीव सजीव सजीव का विस्तृत अध्ययन। सजीव हो गया बायोलॉजी। सजीव जीवधारी का विस्तृत अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। इसका पहला प्रयोग कब हुआ था? 1801 में। किसने किया? लेमार्क। ये फ्रांस का रहने वाला था। और ट्रेविरेंस ये रहता था जर्मनी का। इन दोनों ने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया 1801 में। जीव विज्ञान को विज्ञान का एक शाखा किसने बनाया? अरस्तु ने। इसलिए इसको जनक बोलते हैं। किसका? जीव विज्ञान का। अरस्तु ने बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमलियम। इसमें था 500 जीवों का वर्णन। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स। इसने भी बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम। सजीवों के गुण क्या क्या होते हैं? ये स्वयं प्रतिकृति बनाते हैं, मतलब प्रजनन वगैरह करके अपने जैसे स्वयं विकसित होते हैं और स्वयं विनिमय करते हैं। विनिमय मतलब चलते फिरते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर वगैरह कुछ भी। संवादात्मक तंत्र मतलब इंटरेक्शन, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं वगैरह कुछ भी करते हैं वगैरह, इंटरेक्शन करते हैं। सजीव कोशिकीय संगठन। सजीव का कोशिकीय संगठन होता है जिसे सेल बोलते हैं। सेल क्या होता है? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है, सबसे छोटा। उपापचय सजीव का गुण होता है उपापचय करना, जैव रासायनिक क्रिया करना। उपचयन सरल टू जटिल मतलब जैसे कोई छोटा सा पदार्थ हो गया जिसको इन प्रोसेस कर करके कुछ एंजाइम बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अपचयन जटिल टू सरल। उ मतलब छोटा से बड़ा, अ मतलब बड़ा से छोटा, ऐसा। ये आधा अ है तो छोटा, ये पूरा अ है तो ये बड़ा से छोटा। और सजीव का क्या काम रहता है? और वृद्धि करना, प्रजनन करना, चेतना, वही दिमाग उमाग। जीव विज्ञान इसका 2 पार्ट होता है, एक मौलिक एक एप्लाइड। मौलिक मतलब जो बेस लेवल में होता है, वनस्पति जीव। जीव 2 भाग में बढ़ जाता है, सूक्ष्म और प्राणीशास्त्र। इसमें बड़े लोग और इसमें छोटे लोग, सूक्ष्म। एप्लाइड में कृषि, औषधि चिकित्सा, पशु चिकित्सा वगैरह वगैरह। वनस्पति विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन करते हैं। एल्गो शैवाल का। ब्रायोफाइटा ये पौधा का प्रकार रहता है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष झाड़ी का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी युग्मक भ्रूण, हाँ मतलब वही मतलब भ्रूण के बारे में स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी युग्मक भ्रूण बोल रहा हूँ, ये पौधों का भ्रूण मतलब युग्मक नहीं है, क्या बोलते हैं, पुमंग और अंडाशय वगैरह वाला। जेरोंटोलॉजी आयु विज्ञान। हिस्टोलॉजी ऊतक। पेलियो बॉटनी पादप। फाइकोलॉजी शैवाल। एंथोलॉजी पुष्प। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु। साइटोलॉजी कोशिका। इकोलॉजी पौधों का वातावरण। जेनेटिक्स आनुवांशिकता। हेरिडिटी पैतृक लक्षण। माइकोलॉजी कवक। पैथोलॉजी पादप रोग। पोमोलॉजी फल। जंतु विज्ञान मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन। सेरिकल्चर रेशम। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति विकास। इवोल्यूशन एंथ्रोपोलॉजी। एरिकनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर रसायनिकी। बायोमेट्रिक्स जीव विज्ञान के प्रयोग से सांख्यिकी संश्लेषण, मतलब कि कुछ रहता है जिसका डीएनए वगैरह कुछ भी हो गया तो उसका विश्लेषण करना है, तो बायोमेट्रिक्स। साइटोलॉजी कोशिका का बहुमुखी अध्ययन। साइटो मतलब कोशिका, सेल से साइटो बनता है। इवोल्यूशन जीव जंतु का इतिहास। जेनेटिक्स जीव अनुवांशिकी। हिस्टोलॉजी सूक्ष्मदर्शी अंग संरचना अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर विज्ञान। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र।
ऑस्टियोलॉजी कंकाल, ओस्टियोपोरोसिस कंकाल, ओडोंटोलॉजी अंग, ओडोटो अंग विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी पक्षी, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन, पेलिएंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीवाणु विषाणु दो प्रकार के होते हैं, विषाणु वायरोलॉजी, जीवाणु बैक्टीरियोलॉजी, हिपोक्रेट्स आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक, फार्मास्यूटिकल्स इसमें होता है फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि स्यूटिकल्स मतलब निर्माण कैसे करेंगे, दवाई मेडिसिन वगैरह का निर्माण, फार्मेकोलॉजी लॉजी मतलब अध्ययन, कोलॉजी मतलब प्रभाव, औषधि का प्रभाव, बायो वेपन्स जीवाणु बैक्टीरिया का प्रयोग करके महामारी फैलाना, एमनियोसेंटेसिस ये होता है गर्भावस्था में चेक करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू सैंपल लेंगे, फिर उसमें गुणसूत्र का अध्ययन करेंगे जिससे कि कुछ बीमारी रहेगा जो क्योर नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम में गर्भ को गिरा देंगे और निदान कर पाएंगे, मतलब कि उसका सॉल्यूशन रहेगा तो उसी टाइम का मतलब निदान कर देंगे, मतलब ठीक कर देंगे जन्म के पूर्व, तो बच्चा ठीक पैदा होगा। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में पौधे पोषक खनिज तत्वों द्वारा, बेसिलस थुरिंजिएसिस बैक्टीरिया मृदा में पाया जाता है, ये वाला बैक्टीरिया थुरिंजिएसिस मृदा में पाया जाता है। इसके पास होता है क्रायटॉक्सिन, इसका प्रयोग होता है चींटी मच्छर दीमक उमक को मारने में। जैव कीटनाशक नीम भी कीटनाशक है, इसको यूरिया के साथ मिला देते हैं तो वायु जल मृदा प्रदूषण कम होता है, और यूरिया का जो फालतू में उपयोग करते हैं ज़्यादा डाल के वो भी कम रहता है। अगर दोनों का मिक्सचर कर देते हैं तो नीम और यूरिया, नीम लेपित यूरिया। और राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और ये सहजीविता रहता है, मतलब कि दलहनी जो फसल होता है उसके जड़ों में ये ग्रंथि बना के रहता है। इनके ग्रंथि में ये जड़ में दलहनी फसल के जड़ में लेग हीमोग्लोबिन नामक एक लवक होता है, लिपिड, जो ऑक्सीजन अवशोषित करता है। ठीक है, तो यहीं के आसपास में आ जाएगा और इसे राइजोबियम को ऑक्सीजन मिल जाएगा दलहनी के जड़ से और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पेड़ को देगा सजीवता, मतलब दोनों का फ़ायदा। नाइट्रोजिनेज हाइड्रोजिनेज एंजाइम ये प्रयोग होता है इस टाइम। एजोटोबैक्टर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एजेटो और राइजो मतलब दलहनी फसल, और अजोटो मतलब मतलब नहीं तो गैर दलहनी में। एजोस्पाइरियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये स्वतंत्र रूप से वातावरण में रहता है ज़मीन में, और ये पौधों की वृद्धि करता है क्या करके, नाइट्रोजन स्थिर करके। एजोस्पाइरियम यहाँ पे है, राइजोबियम मतलब दलहनी, एजोटो मतलब बिना दलहनी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इनके पास वो रहता है प्रकाश संश्लेषण करने का पावर, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसका उदाहरण है साइटोबैक्टीरिया, और ये धान के खेत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। एजोला, ये एक फरना होता है, मतलब झाड़ी वाड़ी टाइप में समझ जा, शैवाल वगैरह। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जल की सतह में रहता है और सजीविता रहता है, मतलब कि ये शैवाल के साथ, शैवाल मतलब काई वगैरह के साथ सजीविता में रहता है। शैवाल से ये भोजन प्राप्त करेगा, शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण करेगा वो बैक्टीरिया एजोला जो भी है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है क्योंकि पेड़ पौधा तो हो नहीं सकता, तो वही है, एजोला एक बैक्टीरिया है जो सजीविता के रूप में रहता है।
बस।